बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 10 का जो है वो लेक्चर नंबर 21 है और आज हम लोग जो है बेटा वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने जॉइंट वेरिएशन को पढ़ना है। जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। 3.2 में बेटा हम लोगों ने डायरेक्ट और इनवर्स को पढ़ा था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर सच दैट कि if one thing is increasing other is also increasing, if one thing is decreasing other is also decreasing, ठीक है। और इनवर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि if one thing is increasing other is decreasing and if one thing is decreasing other is increasing। अब हम लोगों ने जॉइंट में बेटा ये रिलेशन एक हम लोगों का अलग अलग पढ़ा था, या डायरेक्ट था या इनवर्स था। जब यहाँ डायरेक्ट और इनवर्स इकट्ठा आ जाता है कि जहाँ पर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाते हैं, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं इफ x वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। पहला क्वेश्चन है इफ x वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। तो डायरेक्टली हमें मतलब ऊपर आता है और इनवर्सली नीचे आता है। ये रिलेशन और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v। अब इससे वैल्यूज पुट आउट करते हैं। x की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 7, u की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3, सो 3 का स्क्वायर, और v की फर्स्ट वैल्यू 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो k into 9 7 to the 14 is equal to k into 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब दोबारा इसको हम लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x जी। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है k u स्क्वायर ओवर v। x इज इक्वल टू k कहां से क्या आया था 14 ओवर 9। अब u की सेकंड वैल्यू क्या आएगी 6, तो 6 का स्क्वायर, और v की सेकंड वैल्यू 10, सो x इज इक्वल टू 14 ओवर 9, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 10। x is equal to 9 4 the 36, 14 4 the 56 divided by 10। इसकी कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 28 ओवर 5। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है if w varies jointly as x y square and z। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, w varies jointly as x y square and z। w varies jointly as x y square z। अब कैसे पता चला ये जॉइंट है, क्योंकि अगर दो होते w और x होता तो ये डायरेक्ट होता, y आ गया तो अब तीन वेरिएबल्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जॉइंट को। उसी तरीके से इसको इक्वेशन बनाएंगे w इज इक्वल टू kx y square z। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट आउट कर देनी है। w की फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 5, x की फर्स्ट वैल्यू 2, y 3 और z 10, 2 y 3 और z 10, so 5 is equal to k into 2 into 9 into 10, so 5 is equal to k into 180 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, so k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/36। अब आगे आपने इसमें से वैल्यूज निकालनी है, w की वैल्यूज निकालनी है। उसी तरीके से ये लिखेंगे w इज इक्वल टू kx y स्क्वायर z। अब इसमें k की वैल्यू 1/36 पुट करेंगे, x y स्क्वायर की जो सेकंड वैल्यू दी है वो हम लोग यहाँ पुट आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको बेटा आगे आप लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर। y varies directly as x square and inversely as v square। z square सॉरी, ये बेटा ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y is equal to kx square over z square। उसी तरीके से y x और z की वैल्यूज पुट आउट करके पहले k की वैल्यू निकालेंगे, फिर kx और z की वैल्यूज पुट आउट करके y की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, इसको आगे आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं रिलेशन और इक्वेशन लिखता जा रहा हूँ।
आगे आप लोग इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नंबर 4 क्वेश्चन में कहते हैं इफ u वेरीज डायरेक्टली एट x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ u वेरीज डायरेक्टली एट x स्क्वायर and inversely as the product of y z square, ये प्रोडक्ट ऑफ y z स्क्वायर, ये रिलेशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी u इज इक्वल टू kx स्क्वायर ओवर y z स्क्वायर। इसमें उसी तरीके से u की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट करें, z की वैल्यू पुट करें। पहले k की वैल्यू निकालें जैसे ही हमने निकाली थी, उसके बाद दोबारा फिर ये सारी वैल्यूज पुट आउट करके अपने u की वैल्यूज निकालिए। ये वैल्यूज बेटा सारी की सारी क्वेश्चन में आपको दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। नंबर 5 क्वेश्चन लास्ट है, w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ये तो सिंपल था जो आपने 3.2 में किया था u क्यूब, सो w इज इक्वल टू k ओवर u क्यूब। आगे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया है। सेकंड में मैंने आपके सामने k की वैल्यू निकाल दी है, इसमें आपने वैल्यू पुट आउट करनी है। इसके बाद ये रिलेशनल इक्वेशन बना दी, इसके आगे आप लोगों ने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। इसमें वैल्यूज पुट आउट करके पहले k की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोबारा फिर y की वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी पहले k की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोबारा u की वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी पहले k की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद w की वैल्यू निकालेंगे। ओके बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।